हमारे बहुत सारे भाई बहन का एक सवाल सामने बार बार आता है कि साथ भाई हम बहुत छोटे थे बचपन में या हम अपनी माँ के पेट में थे, जब बड़े हुए तो हमें ये इत्तला मिली, ये पता चला कि हमारे वालिदैन का डिवोर्स हो गया, खुला हो गया या तलाक हो गई, जिसकी वजह से हमारे बाप का साया हमारे सर पर नहीं है। बाप तो जिंदा है लेकिन कहाँ है, किस जगह है, हम इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हमारी माँ ने दूसरी शादी भी नहीं की, बल्कि हमारी परवरिश के लिए, हमारी देखभाली के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी और सब कुछ हमारे ऊपर दाव लगा दिया ताकि हम काबिल बन जाए। अब हम इतने बड़े हो गए हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ माँ का एहसान है या बाप का भी एहसान है, क्योंकि बाप ने भी तो हमें पैदा किया है। देखिए, इस मामले पर मैं अपना एक नजरिया बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत बड़े गिल्ट में चले जाते हैं, फिक्र में चले जाते हैं और बड़े होने के बाद में अपनी माँ की मुखालिफत करते हुए उस बाप की तलाश में निकल जाते हैं और जाकर बाप की मोहब्बत में और बाप को ढूंढने लग जाते हैं। इस पर मेरा एक नजरिया ये है कि आप जब छोटे थे, आपके बाप ने आपकी माँ को छोड़ दिया और वो छोड़कर दूसरी जिंदगी अपनी कर लिए, कहीं शादी कर ली या कहीं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। जब आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आपके बाप को खुद याद नहीं आया कि मेरी औलाद कहाँ होगी, किस जगह होगी, किस हाल में होगी, क्यों ना उन बच्चों से मिलूं, क्यों ना उन बच्चों के लिए कुछ करूं। उनके जहन में तो कुछ नहीं आया, तो आपके ऊपर उस बाप का एहसान ही क्या रहा। मिसाल के तौर पर मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ, इसमें कोई अपनी बात कर रहा हूँ, ना ही मैं शरीयत से ये बात कर रहा हूँ, ना ही दुनिया के कोई ज़ाब्ते से या कानून से ये बात कर रहा हूँ। एक माँ जो होती है अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है, पैदा करती है, बहुत दर्द सहती है। 9 महीने भी पेट में जब वो बच्चा पलता है, बच्ची पलती है, वो दर्द ही सहती है, तकलीफों का सामना ही करती है। फिर भी औलाद होने की मोहब्बत इतनी होती है कि उस दर्द को भी खुशी की तरह मनाती है। कभी बच्चा या बच्ची पेट में जब माँ के लात मारती है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है और माँ खुशी से उछल जाती है और कहती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची पेट में कितनी एक्टिव है। ये माँ का अहम रोल होता है। और जब बच्चे को माँ जन्म देती है, माँ उसके बाद में उस बच्चे को पाले या ना पाले, देखभाली करे या ना करे, परवरिश करे या ना करे, फिर भी उस माँ का एहसान उस बच्चे और उस बच्ची के ऊपर रहता है, क्योंकि उसी माँ ने पेट में रखकर दर्द को, तकलीफ को, हर चीज को बर्दाश्त करके पैदा किया। इससे साफ बात पता चलती है कि माँ का बहुत बड़ा एहसान है हमें जन्म देने में। अब बाप की बात करना चाहता हूँ। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ के जो जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं, इसमें अल्लाह ने एक लज्जत रखी है। कोई माँ बाप पहली मर्तबा इस चीज को नहीं करते, यानी जिस्मानी जो ताल्लुकात होते हैं कि हमें ये अमल करने से अच्छे बच्चे होंगे। हर कोई इस अमल को इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक लज्जत रखी है, मियाँ बीवी की दूसरे की ख्वाहिशात को एक मर्द और औरत से जोड़ कर रखी है। मियाँ और बीवी दोनों इस अमल को करते हैं, दोनों लुत्फ उठाते हैं, लज्जत उठाते हैं। उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में पता चलता है कि जो औरत, जो बीवी है, वो हमल से है, प्रेग्नेंट है, उनको बच्चा होने वाला है। तब तक तो इसका कोई इल्म नहीं होता। 9 महीने माँ बच्चे को पालती है, बच्ची को पालती है, लेकिन बाप नहीं पालता। बाप ने तो सिर्फ जो जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं, जो लज्जत वाला अमल होता है, उतना ही किया है उसने। बच्चा पैदा होने के बाद में जब बाप अपनी जवानी को कुर्बान करता है, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करता है और अपने जहन में सिर्फ बच्चों को लेकर चलता है, बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम की फिक्र, बच्चे के खाने पीने की फिक्र, ये जो फिक्रों में बाप अपना खून पसीना इकट्ठा कर बच्चों के जिस्म में जब जान भरता है, अपनी जवानी की हड्डियों का जो पावर होता है, जो ताकत होती है, वो औलाद की हड्डियों में भरता है, तब जाकर एक बाप का एहसान उन बच्चों के ऊपर आता है। वरना बाप ने अपनी बीवी के साथ जो भी ताल्लुकात करने थे कर लिए, उसके बाद में किसी वजह से मामला बिगड़ा, डिवोर्स, तलाक हो गया, वो अलग जगह, ये अलग जगह, तो बाप का एहसान उन बच्चों पर हुआ ही क्या? कुछ भी एहसान नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस माँ ने आपको डिवोर्स होने के बाद में भी आपको पाला, पोसा, बड़ा किया, कुली मजदूरी की, मेहनत की, यहाँ तक कि औरत तो औरत रही, बाप का दर्जा भी ले लिया, मर्द की जगह भी ले ली, खुद घर से निकली, कमाने निकली, मेहनत करने निकली, निकल कर जाकर आपको पालने लगी, तो जिंदगी भर उसी माँ का एहतराम करे, उसी माँ का एहसान माने। और वो जो बाप जिसने छोड़कर जाना था वो चले गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, पलट कर नहीं देखा, तो इस गम में ना रहे कि वो बाप तो छोड़कर चले गए, क्यों ना मैं जाकर उनको तलाश करूं। उनको तलाश करने की कोशिश ना करें। आपकी माँ है, आपका बाप भी आपकी माँ है, आपकी माँ की कदर करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत में जन्नत है। बेशक माँ अगरचे उनको राजी करोगे आप, उनकी खिदमत करोगे आप, तो आपकी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वरना इन चीज़ों में ना पड़े कि बाप कहाँ है, किस जगह है, कहाँ है, किधर है। और एक बात बार बार एक शरीयत के तौर पर से की जाती है कि क़यामत के नज़दीक जिस इंसान को भी उठाया जाएगा बाप के नाम से उठाया जाएगा।
कई बच्चों को ये एहसास तक नहीं कि उनका बाप है कौन, मालूम तक भी नहीं है। ये इस चीज के लिए है, ये मेरा मानना है कि क़यामत के दिन औलाद को पता तो चले कि उनका असली बाप कौन है। अगर वो असली बाप ने परवरिश की है तो वो सिफारिश करेंगी, कि वो बच्चा वो बच्ची सिफारिश करेंगी कि यही हमारा बाप है जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, आखिरत की तैयारी कराई, दुनिया की कामयाबी दिलाई, सब कुछ इस बाप ने किया। जिस बाप ने उस एहसास को छोड़कर, उस फिक्र को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर चला गया, वो क़यामत के दिन दामन नहीं पकड़ेंगे। अल्लाह यही मेरा बाप है जिसके नाम से आज मुझे उठाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में ये बाप कौन है मेरा मुझे पता नहीं था। इसने कभी 1 रुपए की फिक्र नहीं की, कभी इसने हमें पाला पोसा नहीं, कभी इसने हमारी फिक्र नहीं की। वो गिरेबान पकड़ेंगे। ऑब्वियसली क़यामत के दिन तो पकड़ होगी। दुनिया में जीते जी मियाँ बीवी के अगर जो ताल्लुकात कुछ हो जाते हैं, उस बाप को, उस मर्द को चाहिए उसकी औलाद की फिक्र करे, कुछ ऐसा मेहनत का काम करे, कुछ ऐसी मेहनत की रोजी रोटी कमाए। भले उसकी बीवी से उसके ताल्लुकात नहीं होंगे, लेकिन औलाद के ताल्लुकात तो मरते दम तक है, उन औलाद के लिए कुछ करे। जब वो कुछ नहीं कर रहे तो अपने जहनों से उस बाप की मोहब्बत को, उस बाप की शफकत को, उस बाप की याद को सब निकाल दे। जिस माँ ने बाप का दर्जा लेकर, बाप की जगह लेकर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, तुम्हें कामयाबी तक पहुंचाया, उस माँ की कदर करे, उस माँ का एहतराम करे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और एक दिन मरना है, आखिरत की तैयारी करें। मेरा बस एक नजरिया है जो आप लोगों के सामने पेश किया हूँ।